मीरा भाईंदर नगर पालिका के जब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक खाम्बित पर 29 सितंबर के दिन बोरीवली में नेशनल पार्क के पास हमला होने से लेकर अब तक यानी कि पिछले 2 हफ्तों से काफी गर्म हवा चल रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है दीपक खाम्बित, फिर उसके बाद बात करेंगे कि उन पर हमला क्यों और किसने करवाया। दीपक खाम्बित जो कई सालों से एक ही विभाग में कार्यकारी अभियंता थे, जिन्हें अभी कुछ महीने पहले ही कई नगर सेवकों की शिकायतों पर जल विभाग में तबादला हुआ है। वह अपने पद पर काम नहीं करके पहले जहां पर थे वहीं पर वही काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दीपक खाम्बित के बारे में बहुत सी खबरें हैं जो हम आपको समय आने पर बताते रहेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर में टेंडर का माया जाल इन्हीं श्रीमान के जरिए पूरा होता है। लेकिन फिलहाल हम उनके ऊपर हुए हमले की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले की रिपोर्ट में आपको बताया था कि अमित सिन्हा नाम के व्यक्ति ने दीपक खाम्बित पर हमला किया था, जिसे भदोई उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अमित सिन्हा ने कुछ खुलासे किए थे। उसके बाद आइए जानते हैं उस खुलासे में क्या हुआ। मीरा भाईंदर मनपा के ही नगर रचना विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता श्री कृष्ण मोहिते और यशवंत देशमुख नामक 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने बताया कि इन दोनों ने ही हमलावर अमित सिन्हा को कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित को जान से मारने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 10 लाख रुपए वो दे चुके थे और 10 लाख रुपया देना बाकी था। इस मामले के असली षड्यंत्रकारी श्री कृष्ण मोहिते और यशवंत देशमुख है। दोनों अपने प्रमोशन के न होने के कारण से दीपक खाम्बित से नाराज थे। उन्हें लगता था कि दीपक खाम्बित के रहते उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मनपा प्रशासन की ओर से अनेक ऐसे अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था जो पहले रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार तथा निलंबित हो चुके थे, जबकि इन दोनों को एक ही पद पर कई दिनों से रखा गया था और इनकी छवि भी साफ थी। इसके बावजूद इन दोनों का प्रमोशन नहीं हुआ था। श्री कृष्ण मोहिते और यशवंत देशमुख के अलावा पुलिस ने गोली मारने की साजिश रचने के आरोप में 2 आरटीआई एक्टिविस्ट राजू विश्वकर्मा और प्रदीप कुमार पाठक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि उक्त प्रकरण की साजिश में इन दोनों का भी समावेश रहा है। इस तरह दीपक खाम्बित गोलीबारी प्रकरण में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक वक्त पर शूटर अमित शाह ने गैंगस्टर छोटा राजन के लिए भी काम किया है। इस साल की शुरुआत में वह तलोजा जेल से रिहा हुआ था, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि गोलीकांड में शामिल हमलावर अमित सिन्हा के सहयोगी का भी जल्द पता लग जाएगा। इस पूरे प्रकरण में मुंबई तथा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम का आपसी तालमेल व प्रयास बेहद सार्थक नजर आ रहा है तथा इस मामले में अभी और अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना नजर आ रही है। इन 5 आरोपियों में से एक्टिविस्ट राजू विश्वकर्मा वो है जो पिछले वर्ष सुभाष चंद्र बोस मैदान में स्कूल के बच्चों की फीस को कम करने के लिए अनशन पर बैठे थे, लेकिन नतीजतन कुछ भी नहीं हुआ था। आज तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने अनशन क्यों खत्म किया था और स्कूल की फीस 10 की 10 अभी तक बनी हुई है। राजू विश्वकर्मा की जो दुश्मनी थी वो दीपक खाम्बित से थी, टेंडर के चलते ये भी बताया जा रहा है। खैर अब देखना ये है कि आगे इस मामले में कुछ खुलासा होता है या नहीं, और अगर खुलासा होता है तो इन्हें सजा मिलती है या नहीं, या फिर यूएलसी घोटाले मामले की तरह यह मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा।